हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं बात फिर से करूँगी ब्रह्मचर्य के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब तक अगर आपने नहीं किया हो। पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रह्मचर्य के ऊपर ही, और मैंने ज़रूरी समझा दोबारा कि ब्रह्मचर्य के ऊपर दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर क्वेश्चन किया था। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो जो है, जो भी साधना भक्ति करते हैं उनकी लाइफ में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। देखिए, जो भक्ति साधना करते हैं उनकी लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य को ना, अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो उनका भक्ति में मन नहीं लगेगा, साधना में मन नहीं लगेगा। देखिए, एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मुझे साल हो गया है साधना करते, तो मुझे गलत सपने आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको साल हो गया है साधना करते ना कहीं आपके ब्रह्मचर्य में कमी है, तो आप सही से ठीक से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। तो जो शुरू शुरू के साधक हैं, हाँ, उनमें मैं मान सकती हूँ जिनको 4 5 6 महीने हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जब साधना करते हैं, कहीं ना कहीं जो है गलत चीज़ें छोड़ रहे होते हैं अपनी लाइफ में। जो जो भी अपने पास में वो कर चुके होते हैं, जो वो चीज़ें गलत छोड़ रहे होते हैं, तो उनकी साधना में, भक्ति में भी जब वो होता क्या है कि गलत विचार उनके मन में बहुत ज़्यादा तब ज़्यादा होते हैं, तो उनको उल्टा लगता है ये आ रहे हैं, बल्कि वो आ नहीं रहे होते हैं। नाम जब भक्ति की वजह से, मंत्र जाप की वजह से वो चीज़ें निकल रही होती है, नेगेटिव चीज़ें। मन जो है शीतल हो रहा होता है, साफ होना होता है, जिसको कहते हैं ना सफाई होना, वो चीज़ है। शुरू शुरू के साधकों की जो शुरू शुरू के साधक है उनके साथ ऐसा होना संभव है। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं। तो मैं भी सोचती थी, जब मैं शुरू शुरू में साधना करती थी, तो मैं सोचती थी कि ये गलत चीज़ें और विचार क्यों आ रहे हैं, इतने नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जितने हमारे अगले पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं या पास्ट में हमने किए होते हैं कुछ भी, तो जब जैसे ही हमने साधना करनी शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा शुरू शुरू में क्या होता है, भगवान हमें अट्रैक्शन देते हैं अपनी भक्ति के लिए। तो वो गलत चीज़ें जो बल्कि आ नहीं रही होती है, वो निकल रही होती है वन बाय वन। तो ये कलयुग है, तो हमारे अंदर ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों पाए जाते हैं। तो ऐसा होता ही होता है। तो तमोगुण रजोगुण ख़त्म करते करते हमारे अंदर सतोगुण जैसे ही आना शुरू होता है, तो वो नेगेटिव चीज़ें जो है निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे ही हम ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं और साधना करनी शुरू कर दें। और जो ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिनको साल हो गया है, तो उनकी कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य में कमी है। अब कमी क्या है वो मैं ज़रूर बताऊंगी, और प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा और अपनी लाइफ में जो है इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो खासकर भक्ति साधना करते हैं। देखिए, जो एक भक्त है, अगर वो भक्ति करता है तो उसके लाइफ में ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। जैसे एक पेड़ की जड़ होती है ना, जो जैसी पेड़ की जितनी जड़ मजबूत होगी वो इतनी फल देगा। ठीक है, ऐसे ही जो एक साधक है, अगर उसकी लाइफ में जितना ब्रह्मचर्य का वो पालन करेगा, उतनी उसकी साधना अच्छी होगी, भक्ति बहुत अच्छी होगी, उतना ही वो परमात्मा के करीब होगा। तो देखिए, अगर हम अपने लाइफ में अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, घर का खाएं, बाहर का बिल्कुल ना खाएं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, नंबर 1। ठीक है कि नहीं? जितना हो सके घर का ही खाएं, बाहर का ना खाएं। देखिए, अगर बाहर के किसी के हाथों का खाएंगे, हमें क्या पता है कि वो इंसान किस गुण का है, तमोगुण का है, रजोगुण का है, उसने किस भाव से बनाया होगा, उसके शरीर की ऊर्जा क्या रही होगी। तो वो गुण है, वो उस खाने में बनकर आ जाएंगे, वो आप खा लेंगे, चाहे वो आप जितना मर्जी परहेज कर रहे हो, चाहे साधना कर रहे हैं। अगर आपने बाहर खा लिया, आपका ब्रह्मचर्य खराब हो गया। ठीक है, फिर वो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी, या तो आपको गलत सपने आएंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर मान लीजिए अगर वो तमोगुणी का इंसान होगा, तो आपके अंदर भी तमोगुण आ जाएंगे, आपके अंदर गुस्सा क्रोध आ जाएगा। इतनी साधा करने के बावजूद भी ब्रह्मचर्य खराब हो गया आपका। तो जितना हो सके इस परहेज करें, बहुत ज़रूरी है। और जो सुबह उठें, ब्रह्मचर्य में उठें, सॉरी, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ठीक है कि नहीं? साधना करें, मेडिटेशन करें जितना हो सके। अगर सुबह अगर आपको टाइम नहीं मिलता,
तो चलते फिरते नाम जप करें, शाम को संध्या के वक्त आप मेडिटेशन करें, ठीक है। और जितना हो सके मोबाइल है, अब मोबाइल में अगर आप कहीं ना कहीं गलत चीज़ देख लेते हैं, है ना, तो यहाँ वही फिर आपके दिमाग में घूमनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वो फिर आपके जीवन में फिर से विचार बनने शुरू हो जाएंगे नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में हम उतरती है, वही दिमाग में शुरू हो जाती है। फिर मन करता है कि हम वैसा ही करें, गलत चीज़ें देख ली, गंदी बातें देख ली, गंदी बातें सुन ली, या कोई गलत बातें कर रहा है तो हम उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, वहाँ पे भी आपका ब्रह्मचर्य खराब हो गया। तो फिर उसमें क्या होगा कि आपकी साधना में कहीं ना कहीं कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपका मन करेगा, अच्छा आज मैं बैठ गया हूँ मेडिटेशन आज कर ली है, कल रहने देता हूँ, आज कोई बात नहीं, अगर आज नहीं हुई तो कल कर लूँगा। तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। इस मन को मारना बहुत ज़रूरी है, और मन को कैसे मारना है वो आप ब्रह्मचर्य का अगर अच्छे से ढंग से पालन करेंगे, अपनी इंद्रियों को काबू करेंगे। इंद्रियां क्या है, जो बाहर की इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, कान है, चमड़ी है, नाक है, ठीक है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा भी ना खाएं कि आप नाम जप करना ही भूल जाएं, वहाँ पे भी आपका ब्रह्मचर्य खराब हो गया, ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल कम भी ना खाएं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि मेरी साधना करने वाला साधक ऐसा हो ना, वो इतना कम खाए कि वो बिल्कुल ही दुबला पतला हो जाए, कि वो अपने शरीर पे ध्यान ही न दे। अगर हम अपने शरीर में, देखिए परमात्मा का दिया वो शरीर है, अगर शरीर ठीक रखेंगे, शरीर की ऊर्जा ठीक होगी, तभी तो हम भक्ति साधना कर सकेंगे ना। तो ना ही वो इतना ज़्यादा खाए कि वो दूसरी चीज़ों को ही भूल जाए, ठीक है कि नहीं। तो इसको कहते हैं रस इंद्री, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए उसमें भी क्या होगा कि अगर हम इंद्रियों पे काबू ही नहीं रखेंगे तो ब्रह्मचर्य खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ ये जो मैं चीज़ें बोली, इस चीज़ों को नोट कर लें, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया था, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको आप किसी को गलत दृष्टि से देख लेते हैं, है ना, तो दोष लग जाएगा, तब भी आपका ब्रह्मचर्य खराब हो गया, तो आपकी साधना को कोई फायदा ही नहीं है। देखिए हमने अपनी जीवन में जो है सात्विक गुण लाने हैं, तो वो कैसे लाने हैं, हमने अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करना है, ना कि उनको बढ़ाना है भक्ति के लिए। तो ब्रह्मचर्य ज़रूरी है। और प्याज लहसुन मैंने पहले भी कहा था कि ना खाएं, जितना हो सके कच्चा बिल्कुल ना खाएं, छोड़ दें। अब मेरे घर में भी है, जैसे बाकी खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, जितना हो सके कोशिश, हाँ खाना कई बार बनता है प्याज में, लेकिन आप उसको कम 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 करें ना, ख़त्म करें। ये ना हो कि नहीं आज नहीं खाया कल खाया। तो कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैंने सुना भी है, वो क्या करेंगे कि हाँ, जैसे जिन्होंने नाम धाम लिया है वो क्या कहेंगे कि हमने प्याज लहसुन छोड़ा है, लेकिन वो बाहर का खाते, फिर फ़ायदा क्या हो गया। अगर प्याज लहसुन अगर आपने घर का छोड़ा है, तो अगर वो बाहर का खा रहे हैं, आपको क्या पता वो बाहर का इंसान किस गुण का है, तमोगुण का है, रजोगुण का इंसान है, वो सात्विक है, हमें कुछ नहीं पता। तो उसके गुण वो हमने उसने भाव से वो खाना बनाया होगा वो आपके अंदर आ गए, तो फिर फ़ायदा क्या, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है बेकार हैं। देखिए हमने ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो घर का खाएं, दाल सब्जी खाएं, रोटी खाएं जितना हो सके। अगर दिल कर रहा है कि अगर कुछ बनाना है, अगर कुछ ऐसा खाना है तो घर में ही बनाएं। कईयों को जैसे मन होता है कि नहीं, हमने जैसे बाहर चीज़ें मिलती हैं तो जो मीठा हो गया, या कोई जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जो चीज़ें जो बाहर बनती हैं, अगर उन चीज़ों का खाने का मन कर रहा है तो आप वो घर में बना लें, ठीक है कि नहीं। तो आप घर में ही बनाएं, कोशिश करें कि बाहर का ना खाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप साधु संत हो गए, जो जितने भी महापुरुष हैं उनके सत्संग सुने, उनकी कथा सुने, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा, देखिएगा। देखिए आप उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना, हमारे जीवन में जो है अगर बदलाव लाना है तो साधु संतों का संग होना बहुत ज़रूरी है, उनका प्रवचन सुने, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे, आपकी लाइफ में बदलाव आने ज़रूर शुरू हो जाएंगे।
तो इन चीज़ों को सुने, पॉजिटिव चीज़ें सुने, जित ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। भगवत गीता है, कभी कभी बीच बीच में पढ़ लें आप, उससे भी काफ़ी सुधार आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर अपने जो है कर्मों को ठीक करना है, ठीक है कि नहीं, जो पास में जो हो गया है कि हम उसको कैसे करें, उसका प्रायश्चित कैसे करें, तो वो अगर एक बार तो आपने जो गलतियां होगी प्रायश्चित कर लिया, भगवान ने तो बड़े बड़ों को माफ़ कर दिया, उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हमने भगवत प्राप्ति करनी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ब्रह्मचर्य के साथ साथ जो है कि नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। जो है जितना आप नाम जप करेंगे वो आपके जो है गलत कर्मों को काटेगा। जितने भी हमारे अगले पिछले पास्ट में जो कर्म हो चुके हैं वो नाम जप से ही कटेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ब्रह्मचर्य के बारे में आज मैंने बात की है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जितना हो सके आप गलत चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव चीज़ें ना करें, गंदी बातें ना करें, गंदे काम ना करें, गलत चीज़ें ना करें अपनी लाइफ में। जितना हो सके हर चीज़ में आप अपना माइंड जो है पॉजिटिव रखें, अपने जो गुण हैं उनको भी अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है कि नहीं। दूसरों के प्रति जो है अच्छा व्यवहार रखें, अपने अपने मन में क्रोध ना लेके आए, ईर्ष्या मत लेके आए, अहम मत लेके आए। तो इन चीज़ों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें इस इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है आपका ब्रह्मचर्य ठीक होगा। अगर ये चीज़ें होंगी तो आपका ब्रह्मचर्य खराब होगा, तो फिर आपसे साधना भी नहीं हो सकेगी, ना ही भक्ति हो सकेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं, जिन्होंने पाणी ग्रहण किया है तो ठीक है। लेकिन देखिए अगर कई बार क्या होता है कि कई लोग मैरिड भी ऐसे हैं, तो घर में भी अगर वो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है तो कहीं गलत दृष्टि, गलत भाव रखते हैं, तब भी अगर वो मान लीजिए भक्ति साधना कर रहे हैं तब भी खराब ब्रह्मचर्य तब भी खराब हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपकी साधना जो है वो कम होती जाएगी, आप भक्ति नहीं कर सकते। तो देखिए जो है अपनी लाइफ में जो है ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर रखें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति नाम जप ज़रूर करें। कई लोग हैं कहते हैं कि मैं जॉब में जाता हूँ तो मुझे टाइम नहीं लगता, ठीक है कि नहीं। देखिए अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं आप जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो आप मन में जाप करें ना। तो हमें दूसरों को क्या शो करना है कि है ना, हम नाम जप करते हैं या भक्ति करते हैं, ठीक है कि नहीं। कहते हैं ना भक्ति जितनी छिपाई जा सके तो उतनी ही अच्छी फलती फूलती है, ठीक है कि नहीं। तो वो हमारे गुरुजी भी कहते भक्ति करना और भक्ति को पचाना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए हमें नहीं है कि हर चीज़ को दिखाना ही ज़रूरी है लोगों को। जितना हो सके इन चीज़ों को छिपा के रखिए। चलते फिरते उठते बैठते, अगर आप टॉयलेट में भी हो, शौच कर रहे हो, तब भी आप नाम जप कर सकते हैं। देखिए नाम जप इसलिए होता है कि देखिए हमें मृत्यु का पता नहीं है कि मृत्यु किसी भी वक्त आ सकती है। आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करके नाम जप ज़रूर करें। हाँ, मंत्र का दोष है कि जैसे गुरु मंत्र हो गया, मंत्रों में की अलग एक वाइब्रेशंस होती हैं, अलग अलग वाइब्स हैं, उनके अलग अलग महत्व हैं। तो इसलिए हम टॉयलेट में मंत्र का जाप नहीं कर सकते। नाम जप का कोई दोष नहीं है। नाम जप खुले मुंह से भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, कंठ से कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कलयुग में वैसे भी कहते हैं नाम बहुत शक्तिशाली है। कलयुग में नाम को महान माना गया है। जितना हो सके आप नाम का जाप करें और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन भी रखें। तो आज की ये वीडियो थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।